मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी पार्ट 1 में। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे गॉस की थ्योरम क्या होती है। आगे आपको जो 30% सिलेबस में है, आज हम आपको सारा डिस्कस करने वाले हैं, सारी प्रूविंग करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, एक एक चीज समझिएगा, एक एक डेरिवेशन बताएंगे बोर्ड पर, एक एक थ्योरम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, कल हम लोगों ने सीखा था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। कल हम लोगों ने सीखा था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर EA cos थीटा हम लोगों ने पढ़ा था। और बेटा इसी फार्मूले से आज हम लोग गॉस की थ्योरम को सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इसी थ्योरम से, इसी परिभाषा से आज हम लोग गॉस की थ्योरम सॉल्व करेंगे। जो गॉस की थ्योरम होती है, देखो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि गॉस की प्रमेय क्या है, उत्पत्ति कीजिए। तो गॉस की प्रमेय सबसे पहले समझते हैं, गॉस की प्रमेय लागू कहां पर होती है। तो बेटा एक चीज याद रखना, हमेशा गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठों पर लागू होती है। कहां पर? गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठों पर लागू होती है। जैसे कि हमने माना ये हमारे पास एक गोलाकार आकृति है। कैसी है? एक गोलाकार आकृति है, या एक त्रिभुजाकार आकृति है, एक आयताकार आकृति है, एक शंक्वाकार आकृति है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि आकृतियां आपकी चाहे जो भी हो, आकृतियां चाहे जिस भी प्रकार की हो, लेकिन उन आकृतियां वो कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। अगर वो आकृति बंद है तो उस आकृति पर या उस पृष्ठ पर गॉस की प्रमेय लागू होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एक चीज समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अब गॉस की प्रमेय होती क्या है बेटा? गॉस की प्रमेय गॉस थ्योरम इसको बोलते हैं। गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, देखिए आया कि नहीं आया बंद पृष्ठ, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ का कुल आवेश, बेटा क्या? कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। और गुना मतलब क्या होता है बच्चा? गुना होता है, तो हमने इसका गुना कर दिया। इसको लिखते किससे हैं? फाई से। किससे लिखते हैं बच्चा? फाई से। तो फाई बराबर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये देखिए, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कहलाता है? गॉस की प्रमेय कहलाती है, गॉस की। लेकिन इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे? इसकी उत्पत्ति देखते हैं, इसकी प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिए, हमें प्रूव करना है फाई बराबर Q/ε0। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बंद आकृति की रचना करते हैं। तो हमने माना एक हमारे पास बंद आयताकार या बंद गोलाकार पृष्ठ है, इसका एक केंद्र है, और हमने माना ये जो गोलाकार पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है कई छोटे छोटे भागों में मिलकर बना हुआ है। ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ कई छोटे छोटे भागों में मिलकर बना हुआ है। तो हमने क्या किया, इसका एक अल्पांश भाग ले लिया। क्या ले लिया बच्चा? एक अल्पांश भाग, अर्थात एक छोटा सा, इस गोले का छोटा सा भाग ले लिया हमने, इतना ले लिया। ये भाग देखिएगा हमने ले लिया बच्चा, ठीक है, ये भाग हमने ले लिया। कितनी दूरी पर है? 8 दूरी पर। कितनी दूरी पर है? 8 दूरी पर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा E, ठीक है। यहां पर जो एंगल होगा थीटा बराबर कितना होगा? 0 होगा। एरिया भी होगा इसका, ठीक है कि नहीं? E थीटा इज इक्वल टू 0। वैद्युत क्षेत्र भी होगा, थीटा बराबर 0, और एरिया भी होगा। ये गोलाकार आकृति है, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा? 4πr²। कितना हो जाएगा? 4πr², सबको पता है। तब हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर EA cos थीटा, ठीक है। यहां पर थीटा बराबर कितना है? ये देखिए, थीटा बराबर कितना है? 0। तो मैंने थीटा बराबर कितना लिखा है? यहां पर 0 लिख दिया। फाई बराबर EA cos 0, ठीक है। cos 0 इज इक्वल टू 1, तो फाई बराबर EA, ये आया। अभी देखो मेरे प्यारे बालक कि यहां पर हमने एक अल्पांश भाग के लिए मान निकाला है। किसके लिए मान निकाला है? अल्पांश भाग के लिए मान निकाला है। तो ये हमारा अल्पांश भाग के लिए मान आ गया। किसके लिए? अल्पांश भाग के लिए मान आ गया, अल्पांश भाग पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, नोट कर दिया। लेकिन अब पूरे भाग पर निकाला है, तब
अब यहां पर क्या किया, संपूर्ण भाग पर वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण भाग पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण भाग में यहां पर देखिए फाई बराबर ई, ये जो संपूर्ण भाग होगा एरिया ही तो संपूर्ण होगा आपका, मतलब पूरा, तो हमने लगा दिया सिग्मा, यहां पर क्या लगा दिया बच्चा, सिग्मा ए। अब ये सिग्मा ए ये एरिया है, एरिया मतलब कितना हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। इक्वेशन नंबर कितना मान लिया, 1 मान लिया। फिर हमको पता है कि हमारे पास एक बिंदु है, गोलाकार केंद्र है, O मान लिया। इस बिंदु O से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं हम, तो बिंदु आवेश से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये E का मान जो आपने निकाला समीकरण 1 में रखें, कहां रखें, E का मान जो आपने निकाला है वो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे वाला, E का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे रखेंगे तो फाई बराबर E का मान ही रखना है, E का मान यहां पर रखिएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर इंटू, ये देखिए आपका बच गया, तो इसको लिखो 4 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या आपका Q और एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए आपका प्रूफ दैट हुआ, ठीक, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा बहुत ही प्यारा व्यंजक है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला व्यंजक है। 30% क्वेश्चन, 30% सिलेबस कटने के बाद जो बचा हुआ है सिलेबस में आपको हम वो डिस्कस कर रहे हैं, और आज पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस होने वाला है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर हमारा, अगला डेरिवेशन होता है अनंत लंबाई के चालक तार पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसकी परिभाषा से, गॉस की परिभाषा से सिद्ध कीजिए। अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं, ये देखते हैं। अनंत लंबाई के चालक तार पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गॉस की प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए, गॉस की प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का चालक तार बना लेते हैं। क्या बना लिया, एक अनंत लंबाई का चालक तार बना लिया। ये देखिए ये हमारे पास एक चालक तार है, क्या बच्चा, एक चालक तार है, अनंत लंबाई का चालक तार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, परिमित लंबाई का, अपरिमित लंबाई। इससे हमने क्या किया, r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, E का मान हमें इसी बिंदु पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक ऐसे पृष्ठ की रचना करते हैं कि एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की रचना करते हैं कि ये बिंदु आवेश उस पृष्ठ पर स्थित हो जाता है, ये बिंदु आवेश P जो है उस पृष्ठ पर स्थित हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं जो थीटा इज इक्वल टू होगा वो 0 होगा, वैद्युत क्षेत्र भी लग रहा होगा, ऊपर भी वैद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, थीटा बराबर इधर कितना होगा 90 अंश, थीटा बराबर कितना होगा बच्चा 90 अंश होगा। अब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है, अनंत लंबाई के चालक तार पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अब देखिएगा फिर वही चीज, फ्लक्स वाला ही फार्मूला हर जगह लगेगा, ये जरूर याद रखिएगा, फाई बराबर ये कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक बेलनाकार आकृति दिख रही है और एक दो बेलन के पृष्ठ दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ दिख रहा है और दो वृत्ताकार भाग दिख रहे हैं। ये बेलनाकार पृष्ठ है और ये वृत्ताकार भाग है, दोनों पर हमें कुल फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बेलनाकार पृष्ठ पर मान निकालते हैं। सबसे पहले इस बेलनाकार पृष्ठ पर हम कुल फ्लक्स का मान निकालते हैं। जब बेलनाकार पृष्ठ पर निकालेंगे, बेलनाकार भाग पर
वैद्युत फ्लक्स, कहां पर, बेलनाकार भाग पर वैद्युत फ्लक्स। अब देखिएगा फाई1 बराबर ई ए कॉस थीटा, सही है। अब यहां पर फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, बेलनाकार है, थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चा, 0। तो फाई1 बराबर ई ए कॉस 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो फाई1 बराबर ई ए, ये एरिया है बेलन का है, कितना हो जाएगा, इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल फाई1 है, ठीक है। हमने किस पर मान निकाला, बेलनाकार भाग पर वैद्युत फ्लक्स निकाला। अब किस पर निकाला है, ये जो दोनों वृत्ताकार भाग हैं, दोनों वृत्ताकार भाग हैं, इस दोनों वृत्ताकार भागों पर वैद्युत फ्लक्स निकालना है। जब दोनों वृत्ताकार, यहां पर ध्यान दीजिए, दोनों वृत्ताकार भागों पर वैद्युत फ्लक्स, यहां पर क्या होगा, फाई2 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए दोनों वृत्ताकार भाग हैं, ये एक और ये दो, ये एक और ये दो, थीटा इज इक्वल टू 90। तो फाई2 बराबर ई ए कॉस 90 इंटू 2, दो वृत्ताकार है ना, 2 लिख दिया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, मान कितना हुआ इसका, 0। तो फाई2 बराबर 0, फाई2 बराबर कितना हुआ, 0। अब क्या करेंगे, ये देखिए एक हमें फाई1 मिला और एक फाई2 मिला, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो हमने यहां क्या लिखा, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई बराबर फाई1 प्लस फाई2, फाई बराबर फाई1 प्लस फाई2। तो फाई बराबर फाई1 का मान कितना है, ये देखिए जरा ऊपर देख लीजिएगा, यहां देख लीजिएगा, फाई बराबर फाई1 प्लस फाई2। तो फाई बराबर फाई1 का मान कितना है, ये देखिए ई 2 पाई आर एल प्लस फाई2 कितना है, 0। ये देखिए फाई बराबर कितना मिला, ई 2 पाई आर एल, ये आपका फाई का मान मिला, ठीक है। किसकी सहायता से क्वेश्चन कह रहा था, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो हमने क्या लिखा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। और बेटा अभी जैसे 2 मिनट पहले मैंने बताया आपको गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए समीकरण है, समीकरण 2, 1 और 2 से तुलना करा दीजिए, 1 व 2 से। जब मैं 1 व 2 से सॉल्व करूंगा तो ई 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन कह रहा था विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए, ई का मान निकालिए। तो ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल इंटू 1 अपान आर। बच्चा आपको पहले चैप्टर पढ़ाया गया होगा, मेरा वीडियो पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। क्यू अपान एल जो होता है लैम्डा होता है, क्यू अपान एल क्या होता है, लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर, लैम्डा। तो ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। देखिएगा आपके सामने पूरा व्यंजक सॉल्व है, इसको अच्छे से आप सॉल्व करिएगा। नोट भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी आ जाएगी आपके, बाद में नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में और बचता है कि अनंत लंबाई के एक समतल प्लेट होती है। ये अनंत लंबाई का होगा, एक अनंत विस्तार वाली समतल चादर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गॉस की प्रमेय की सहायता से, उसको भी देख लेते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिएगा इसके लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, अनंत लंबाई का एक समतल चादर प्लेट। तो हमने एक अनंत लंबाई का एक आवेशित चादर मान लिया, ठीक है। इसको क्या क्या होना है, आवेशित कर दिया। इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस,
ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे हम लोग r दूरी पर एक बिंदु फिर से P मानते हैं। यहां पर अब जैसे मानेंगे तो यहां पर एक आकृति इस तरीके से बन जाएगी, बेलनाकार आकृति। ठीक है, तो यहां पर एक बेलनाकार आकृति मिली और दो वृत्ताकार भाग मिले, ये भी तो होगा ना अंदर इस तरीके से। ठीक है, एक बेलनाकार आकृति मिली और दो वृत्ताकार भाग मिले। सिमिलरली पीछे वाला क्वेश्चन जैसे अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले किया, सेम वही क्वेश्चन वही तरीका फिर से अपनाना है, लेकिन देखिएगा कुछ चेंजमेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों वृत्ताकार भागों से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, लेकिन एक चीज देखिएगा, थीटा बराबर यहां पर कितना होगा 0, यहां पर थीटा बराबर कितना होगा 90, वैद्युत क्षेत्र E, यहां वैद्युत क्षेत्र E। ठीक, अब देखिएगा दोनों वृत्ताकार भाग पर हैं, दोनों वृत्ताकार भागों पर फ्लक्स, दोनों वृत्ताकार भागों पर वैद्युत फ्लक्स ∅1 बराबर EA cos थीटा। बच्चा वैद्युत फ्लक्स आपको बता क्या है, सबसे पहले कल वाले ही लेक्चर में पूरा डिस्कशन संपूर्ण जानकारी के नाम से पढ़ा हुआ है, ध्यान दीजिए। ∅1 बराबर EA cos, ध्यान दीजिए दोनों वृत्ताकार भाग है तो 2 से गुणा कर देंगे, थीटा कितना है 0 है इंटू 2, सही, cos 0 को माने तो ∅1 बराबर कितना हुआ 2EA, कितना हुआ ∅1 बराबर 2EA। दोनों वृत्ताकार भाग से आ गए, अब बेलनाकार भाग से निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, बेलनाकार भाग से, बेलनाकार भाग पर वैद्युत फ्लक्स, बेलनाकार भाग पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा ∅2 बराबर EA cos थीटा। अब यहां पर बेलनाकार भाग है मेरे प्यारे वाला, तो कितना है थीटा बराबर 90 है, तो थीटा बराबर यहां कितना हो जाएगा 90, तो ∅2 बराबर EA cos 90, cos 90 का मान 0, तो ∅2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कुल फ्लक्स का मान निकालेंगे, अर्थात ∅1 का मान और ∅2 का मान हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कुल फ्लक्स निकाले, क्या निकाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स ∅ बराबर ∅1 प्लस ∅2, तो ∅ बराबर ∅1 का मान कितना है 2EA प्लस 0, तो मान कितना मिला ∅ बराबर 2EA, ये आपका मान मिला, इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, किसकी सहायता से सॉल्व करना है, गॉस की प्रमेय की सहायता से सॉल्व करना है। तो अब हम यहां लगा देंगे गॉस की प्रमेय, क्या लगा दिया गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, ∅ बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ध्यान दीजिए, 2EA बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, हमें E का मान निकालना है, तो E बराबर 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना 2 एप्सिलॉन नॉट Q अपान A, Q अपान A। बच्चा Q अपान A क्या होता है आपको बताया है हमने, हमारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। Q अपान A जैसे रेखीय आवेश घनत्व, ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व अभी पढ़ा था, लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा बराबर Q अपान L होता था, सही। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है इसको सिग्मा से लिखते हैं, Q अपान A होता है, तो यहां पर हमने लिख दिया सिग्मा से, तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका देखिए प्रूव हो गया। ठीक, जहां ये सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप एक एक चीज समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या था, समतल चादर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गॉस की प्रमेय से सिद्ध कीजिए। आप ध्यान दीजिए, जितना भी आज इस वीडियो में इस लेक्चर में आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, इतना ही 30% बचा हुआ है आपको, सॉरी 30% कटने के बाद इतना ही पढ़ना है आपको, पूरा डिस्कस हमने इस चैप्टर पर कर दिया है, इस लेक्चर पर कर दिया है। आप यही इसी लेक्चर से आप गॉस की प्रमेय वाला चैप्टर अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, आप हमारे वीडियो के साथ साथ
नोट्स बना सकते हैं, हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा वैद्युत धारिता, ठीक है, धारिता कैपेसिटी पढ़ाया जाएगा, कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा, उसमें एक एक चीज बताई जाएगी आपको। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।